दोस्तों, सपने में अपने बेटे को डूबते हुए देखना हिंदू धर्म के अंदर अलग तरह से देखा जाता है। और यहाँ पर सिर्फ हम हिंदू धर्म की बात करने वाले हैं, क्योंकि विदेशी चीजें अक्सर सपनों के अंदर घुसेड़ देते हैं, तो उससे समस्याएं और अधिक जटिल हो जाती है और चीजों को समझना काफी अधिक कठिन हो जाता है। इसके अलावा एक कारण यह भी है कि हिंदू मान्यताएं काफी अधिक सटीक है और सच्चाई के काफी करीब है, मगर विदेशी मान्यताएं काफी बेकार और घटिया किस्म की है, जिनको शामिल करने से सपने का सही अर्थ खत्म हो जाता है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि यदि आप सपने के अंदर अपने बेटे को पानी में डूबते हुए देखते हैं, तो इसका सीधा मतलब अशुभ होने से ही होता है। यह शुभ जरा भी नहीं है। आपको यह बता दें कि हिंदू मान्यताओं के अंदर शुभ या अशुभ दोनों हो सकते हैं। एक, आपके बेटे पर बुरी शक्तियों का प्रभाव। यदि आप इस तरह का सपना देखते हैं, तो इसका पहला मतलब यह हो सकता है कि आपके बेटे पर किसी न किसी तरह की बुरी ताकतों का प्रभाव हो सकता है और इसकी वजह से वह परेशानी के अंदर हो सकता है। अपने बेटे पर आपको गौर करना चाहिए और यह पता करना चाहिए कि उसको किस वजह से यह सभी तरह की परेशानियां आ रही है। 2, आपके बेटे पर संकट आने का संकेत। सपने में आपका बेटा पानी में डूबता हुआ इसलिए दिखाई दे सकता है क्योंकि जल्दी ही उसके ऊपर कोई ना कोई संकट आने वाला हो सकता है। किसी संकट का इशारा देवताओं के द्वारा आपको किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि यदि आप समय रहते सचेत नहीं होते हैं, तो फिर समस्याएं और अधिक विकट हो सकती है। आपको संकट के समय अपने बेटे को ठीक से संभालने की जरूरत हो सकती है। 3, कई बार गहरी चिंता का होना। दोस्तों, कई बार यदि आपको इस तरह का सपना अपने बेटे को लेकर किसी किस्म की चिंता की वजह से भी आ सकती है। हो सकता है कि आपके मन में अपने बेटे को लेकर किसी किस्म की चिंता बनी हुई है। आपके मन में जो डर है, उसकी वजह से यह सपना आ सकता है। 4, पिता पुत्र के संबंधों में तनाव होने की वजह से या संतान के बीच तनाव। दोस्तों, कई बार इस तरह का सपना पिता पुत्र के रिलेशन के खराब होने का संकेत की वजह से भी आ सकता है। यदि आपको इस तरह का कोई सपना आया है, तो अपने रिलेशन के बारे संकेत देता है कि आपको चीजों को खराब होने से बचाना होगा। तो यह थे सपने में बेटे को डूबते देखने का मतलब। 5, यदि मैं अपने बेटे को सपने में डूबने से बचा नहीं पाया। यदि आप सपने में यह देखते हैं कि आपका बेटा डूब रहा है, आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आप उसको बचा नहीं पा रहे हैं, तो यह बहुत ही बुरा सपना है। इसको अशुभ माना गया है और यह बहुत अधिक संकट का समय आ सकता है और आप अपने बेटे को संकटों से नहीं बचा पाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सवाल है। 6, यदि मैं अपने बेटे को डूबने से बचा लेता हूं। वहीं यदि आप इस तरह से सपना देखते हैं कि आप अपने बेटे को डूबने से बचा लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका बेटा संकट के अंदर तो है, मगर आप उसको बचा सकते हैं। आप यदि प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि आपका बेटा संकट से बच जाए, मगर इसका मतलब यह कतई नहीं है कि उसके ऊपर कोई संकट नहीं है। 7, बेटा मदद के लिए गुहार लगा रहा है। दोस्तों, यदि आप सपने में यह देखते हैं कि आपका बेटा डूब रहा है, मदद के लिए चीख रहा है, मगर उसको बचाने वाला कोई नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आपका बेटा संकट के अंदर है और आपको उसकी मदद करनी चाहिए। इस तरह का सपना आमतौर पर तब आता है जब समस्या काफी बड़ी हो जाती है। 8, बेटे के ऊपर संकट आया रियल यूजर एक्सपीरियंस। 2 रात पहले मैंने सपना देखा कि मेरा बेटा डूब गया है। कल हम अपने परिवार से मिलने गए थे। उनके पास एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है, इसलिए मैं और मेरे पति पहले से ही मेरे सपने की वजह से चिंतित थे। पूरी दोपहर 3 चचेरे भाइयों को पूल के किनारे खेलते हुए, मस्ती करते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए बीती कि मेरा 2.5 साल का बेटा उनके ज्यादा पास न आ जाए। सभी बड़े लोग मेज के चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। एक पल के लिए हमारी नजरें उनसे हट गईं। अगले ही पल मेरा सबसे बड़ा भतीजा, जो 9 साल का है, चिल्लाने लगा कि मेरा बेटा पानी में है। मेरा भाई उछलकर भागा, मैं उसके पीछे दौड़ी। मैंने जो देखा वह मेरा सपना था। मेरा बेटा पानी में छटपटा रहा था। मेरे भाई ने उसे बाहर निकाला।
मैंने उसे पकड़ लिया और उसकी पीठ पर मारना शुरू कर दिया ताकि उसके फेफड़ों से पानी निकल जाए। मेरा बेटा थोड़ी देर रोया। हमने उसे गर्म पानी से नहलाया और वह फिर से अपनी खुशी से भर गया। वह पूरी तरह से स्वस्थ है। दूसरी ओर मैं अभी भी घबराई हुई हूँ। सपने और इस घटना से मैं सचमुच हिल गई हूँ। मुझे भी बहुत ग्लानि हो रही है, क्योंकि हमें एक पल के लिए भी उनसे नजरें नहीं हटानी चाहिए थीं। बिल्कुल भी धार्मिक नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये ऊपर से कोई संकेत था। क्या ऐसा हो सकता है कि एक माँ का अंतर्ज्ञान इतना प्रबल होता है कि हमें कुछ होने से पहले ही पता चल जाता है? क्या ऐसा कभी किसी माँ के साथ हुआ है? 9 इस सपने का मतलब क्या हुआ? दोस्तों, इस सपने का मतलब वही जो कि हमने आपको ऊपर बताया कि एक माँ अपने बेटे को पहले दिन सपने में डूबता हुआ देखती है और दूसरे दिन वह सचमुच डूब जाता है। असल में यहाँ पर तो बच्चा सच में पानी में डूब गया था और यह एक तरह से संकट आने का संकेत था। मगर जरूरी नहीं कि वह पानी में ही डूबे, असल में वह किसी और संकट में फंस सकता था। बाकी लोगों के सपनों का विश्लेषण करेंगे तो हमें इसके बारे में और भी चीजें पता चलेगी, जिससे यह साबित हो जाता है कि यह संकट आने का संकेत है। 10 अपने बेटे को डूबने के सपने को हल्के में ना लें। दोस्तों, अक्सर मनोवैज्ञानिक रूप से सपनों को जटिल बनाया जाता है। हर सपने का कोई ना कोई अर्थ होता है और लोग कहते हैं कि सपने हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता है, मगर रियल में सपने का हमेशा एक अर्थ होता है। इसलिए चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। 11 बार अपने बच्चे को पानी में डूबते हुए देखना। रचना नाम एक महिला बताती है कि उन्होंने सपने में 6 बार अपने बच्चे को पानी के अंदर डूबते हुए देखा है और मैंने उसको 6 बार ही बचा लिया है और यह सपना मुझे सुबह के समय आते हैं। मेरे बच्चे का नाम राघव और उम्र 1 साल है। दोस्तों, यहाँ पर महिला लिखती है कि उनके बच्चे को उसने बचा लिया है, तो इसका मतलब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह सपना इस बात का संकेत है कि आप एक अच्छी माँ है और अपने बच्चे की अच्छी केयर करती है। आपको अपने बच्चे को ठीक से ध्यान देना होगा, क्योंकि हो सकता है संकट अभी टला ना हो। किसी अनहोने होने का संकेत है। ध्यान रहे, हम फर्जी अनुभव पेस्ट नहीं करते हैं। लोगों के विचारों को अलग अलग जगहों से कलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। 12 जब मैं 5 महीने बाद स्विमिंग पूल में डूब गया। दोस्तों, हिंदू धर्म के एक बुक स्वप्न शास्त्र के अंदर हर सपने के फल के बारे में उल्लेख मिलता है। हर सपने का फल तुरंत ही मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हिंदू धर्म के अनुसार सपने के समय पर निर्भर करता है कि उसका फल कब मिलेगा। वहां पर उल्लेख मिलता है कि आपके सपने का फल तुरंत से लेकर 6 महीने के अंदर मिल जाता है। आइए इसके बारे में एक रियल घटना का उल्लेख करते हैं। यह किसी यूजर ने अपने कमेंट के बंदर बताया है। यह कोई फेक सूचना या किसी एआई के द्वारा फैलाई फर्जी जानकारी नहीं। यूजर का नाम नवनीत है। उसने लिखा कि उसके बड़े भाई ने सपने में देखा कि उसका छोटा भाई नवनीत एक पानी में डूब रहा है। इसकी वजह से नवनीत को उसके बड़े भाई ने आगाह किया कि पानी के पास ना जाए, मगर वह नहीं माना और 5 महीने बाद सचमुच स्विमिंग पूल के अंदर वह डूब गया था। हालांकि बचा लिया गया। तो यह भी एक संकट का संकेत है। 13 सपना देखने के बाद जब बच्चा जल गया। दोस्तों, दीपक कुमार यह लिखते हैं कि उन्होंने सुबह एक सपना देखा जिसके अंदर उनका बच्चा डूब रहा था और उसके बाद बच्चे ने पापा बोलकर आवाज लगाई। फिर मैं उठा तो देखा कि बच्चा डूब रहा है। फिर मैं सुपरमैन की तरह अपने बच्चे को बचा लिया। उसके मुंह से बहुत पानी निकला। उसके बाद मैं जाग गया। उसके बाद शाम को मेरा बच्चा रियल में गर्म पानी के अंदर गिर गया और उसकी त्वचा काफी जल गई। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ऊपर पहले ही बता चुके हैं कि इस तरह के सपने को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हल्के में लेने के बहुत ही भयानक परिणाम हो सकते हैं। यह अंधविश्वास नहीं है, वरन चीजें काम करती है। हमने अच्छे से इसके बारे में रिसर्च किया है। 14 बच्चे को डूबने से बचा लेने का मतलब यह नहीं संकट टल गया। अक्सर कई लोग यह लिखते हैं कि उनका बच्चा डूब रहा था मगर उन्होंने उसको बचा लिया है।
तो इसका मतलब यह कतई नहीं समझा जाना चाहिए कि बच्चे पर आने वाला संकट टल चुका है। असल में यह अभी भी संकट का संकेत है। आपको परेशानी तो आएगी ही, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। गूगल का एआई आपको यह नहीं बताने वाला कि सच में परेशानी आएगी या नहीं, क्योंकि मनोविज्ञान सपनों को भविष्य की घटनाओं से जोड़कर नहीं देखता है। 15 गंदे पानी में अपने बेटे को डूबते हुए देखना, बार बार इस तरह का सपना आना। दोस्तों, एक यूजर ने लिखा कि उसे बार बार अपने बेटे के गंदे पानी के अंदर डूबने का सपना आता है और उसके अंदर मेरा बेटा मर जाता है। समझ नहीं आ रहा है। असल में आपको बता दें कि इस तरह का सपना बार बार आने का सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि आपके पुराने जन्मों से जुड़ी कुछ यादें हो सकती है। सबसे पहले यह देखें कि आपके बेटे पर यदि कोई संकट तो नहीं है, वह बीमार तो नहीं है या कुछ बुरा हो रहा है, तो इसका मतलब यह होगा कि जो हो रहा है उसके अंदर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और अधिकतर केस के अंदर एक ही सपना बार बार आना पुराने यादों के रहने से हो सकता है।